दोस्तों आज के वीडियो में 8 ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए अमृत का काम करेगा। ये 8 फल में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, यानी कि डायबिटीज को आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों 8 फल कौन से हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं और आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। दोस्तों जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, अगर उसे प्रॉपर ढंग से खाएंगे, सही समय पर खाएंगे, तो वही चीज़ें दोस्तों आपके लिए अमृत साबित होगी। तो दोस्तों वो कौन से 8 फल हैं जो डायबिटीज लोगों को ज़रूर खाना चाहिए, डायबिटीज बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो कौन से 8 फल हैं। उसके पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि हमें डायबिटीज ही ना हो, हमें शुगर ही ना हो, हमें ब्लड प्रेशर ही ना हो, हम इसके लिए क्या करें। आयुर्वेद हमेशा इसी पे फोकस करता है कि बीमारी होने से पहले बीमारी होने के कारण को आपको जानना होगा और वो जो बीमारी होने का कारण है उनसे आपको दूर रहना होगा, तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो चलिए मित्रों पहले थोड़े से कारण पर प्रकाश डालते हैं। अगर आप डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले काम आपको गुस्सा नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, डिप्रेशन नहीं लेना है, कोई भी चीज़ की चिंता मत करिए, हमेशा हंसते खेलते रहिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़, आपको बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, चाहे पैकेट बंद सामान हो, चाहे डिब्बा बंद सामान हो, चाहे कोई जूस हो, चाहे कोई ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे धूम्रपान अल्कोहल, यानी बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। बाहर की जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, उन किन चीज़ों से बनती है, चलिए प्रकाश डालते हैं। और क्यों नहीं खाना ये तो हमने बता दिया। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको बनती हैं चीनी से, मैदे से, रिफाइंड डबल रिफाइंड पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। ऊपर से हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें विष डाला जाता है। कई फ्लेवर में होते हैं, जो सारे फ्लेवर एक प्रकार के केमिकल होते हैं। ऊपर से दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की एक्सपायरी होती है, उतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ सामान क्यों नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे ठंडे तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ने से 5 से 10% बीमारियाँ होती। हमें अल्कोहल धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का सबसे प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। फिर करना क्या है, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ दोस्तों 2 घंटे का समय 5 से 7 में आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। रात के खाने में एक बदलाव आपको करना पड़ेगा। अगर आप शुगर रोग से बचना चाहते हैं, शुगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, और रात का खाना हल्का खाना होगा, सुपाच्य खाना होगा, तली भुनी चीज़ें आपके खाने में नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन रात में नहीं करना है। ये आदत आप डाल लीजिए, ये आदत डाल लीजिए। आप रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खा लेना है किसी भी कीमत पे। अब दोस्तों अगला काम क्या आपको करना है, आप अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। मिक्स मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मिक्स बीन्स को अंकुरित करके खाइए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट का भी हमने वीडियो बनाया है, उन ड्राई फ्रूट को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आप अगर शुगर है तो शुगर धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अगर शुगर नहीं है, सारे आप नियम अपनाते हैं, तो दोस्तों आपको शुगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होगी।
तो चलिए मित्रों, जानते हो 8 फल कौन से हैं, उन्हें आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे बढ़िया फल और सबसे अच्छा फल है दोस्तों वो है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सेब कब और कितनी मात्रा में लेना है? दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, रोज सुबह खाली पेट आप जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, एक सेब आपको लेना है। सेब का वजन कितना है? 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। इसे बैठ के ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसमें आपके मन में एक विचार आएगा, सेब भी मीठा होता है। जी हाँ दोस्तों, सेब मीठा होता है, लेकिन ये नेचुरल मीठा होता है। ये नेचुरल मीठा होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये चीनी नहीं है, नुकसान नहीं करता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, दूसरा फल है वो है अंगूर। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें अंगूर भी खाना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, एक लिमिट मात्रा में। 100 ग्राम, 50 ग्राम अंगूर भी हमें लेना चाहिए। अंगूर भी मीठा होता, आपके मन में विचार आएगा, जी हाँ, लेकिन ये नेचुरल मीठा होता है, आप इतना मीठा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अंगूर कब लेना है? दिन में लेना। जब भी कोई फल लेना, दिन में लेना। फल और खाना एक साथ नहीं रखना। फल और खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ चीज़ें इसे अपनाना पड़ेगा आपको। अगला फल है दोस्तों, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, वो है आंवला। दोस्तों, आंवले में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें आंवला जरूर खाना चाहिए। ब्लड शुगर में इतने फायदे हैं आंवले के। दोस्तों, आपको मार्केट में आंवले का चूर्ण, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस मिल जाएगा, लेकिन वो सब नहीं लेना है। आपको नेचुरल आंवला खाना है। 1 से 2 आंवला ऐसे चबा चबा के दिन में कभी भी खा सकते हैं, नहीं तो 5 से 6 बजे शाम को खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला फल है दोस्तों है संतरा। मित्रों, संतरा में अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। मित्रों, हमें संतरा जरूर खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? दिन में खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम हमें संतरा खाना चाहिए। वो भी जब जिस मौसम में संतरा होता है उसी मौसम में लेना है। स्टोर किया हुआ कोई फल हमें नहीं खाना है। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। मित्रों, हमें अनार लेना चाहिए। कितना? 250 ग्राम से 250 ग्राम, 300 ग्राम, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसे आपका पाचन तंत्र है, उसी हिसाब से हमें लेना चाहिए। 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में। जब भी लीजिए आप दिन में लीजिए। अनार को दोस्तों ऐसे चबा चबा के भी खा सकते हैं। अनार का जूस भी निकाल के आप ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अमरूद कितना लेना चाहिए? अमरूद भी दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में लेना चाहिए। अमरूद दोस्तों स्टोर किया हुआ नहीं लेना चाहिए। अमरूद को दोस्तों देसी अमरूद मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अमरूद भी हमें दिन में लेना है। कोई भी फल खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना है। अगला फल है दोस्तों है नारियल। नारियल में कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, नारियल कई टाइप का होता है, एक नारियल पानी, एक पका हुआ नारियल पानी। तो दोस्तों, दोनों आपके लिए फायदेमंद है।
बस एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम पानी ही लेना चाहिए, एक बार लेना चाहिए। ये भी आपके जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगला फल है दोस्तों, वो है पपीता। मित्रों, पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इस कितना लेना है एक दिन में, चलिए ये जानते हैं। हमें पपीता दोस्तों देसी मिले तो सबसे बेस्ट है। जो दोस्तों मार्केट में बिकता है हाइब्रिड होता है, स्टोर किया हुआ होता है, आप देखते होंगे ऊपर काला काला सा लगा रहता है। और देसी पेड़ का पका हुआ पपीता मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच पपीता लेना चाहिए। कुछ लोग पपीता खाना के साथ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पहले बताया कोई भी फल खाने के साथ हमें नहीं लेना है। जब भी फल लेना दोस्तों इसे दिन में लेना। तो दोस्तों ये थे 8 फल जिन्हें आप डायबिटीज में खाएंगे तो डायबिटीज को रिमूव करने में मदद करेगा। ऊपर से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आपका शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत बनेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।